बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सलमान हसन और ये ट्रांसमिशन है हमारी जोर का जोड़। पाकिस्तान और भारत का 4 जून को एक जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी का 8वां एडिशन और इस 8वें एडिशन में 8 टीमें मुकाबला करने जाएंगी और कोई एक बनेगी चैंपियन। और हमें उम्मीद यही है कि वो इंशाल्लाह पाकिस्तान होगी और ये जोश और जज्बा आपको बताएगा हमारे साथ मौजूद लोगों का कि पाकिस्तान जीतेगा या नहीं। जरूर जीतेगा। मेरा साथ देने के लिए यहाँ पर आज मौजूद हैं हबीब अकरम साहब, और हबीब अकरम साहब जाने माने एनालिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, और हमारा साथ जो है वो आज रहेगा भारत के चैनल न्यूज़ 18 से। और भारत से ये तवक्को रहती है कि खाम खा क्रिकेट की बात में सियासत ले हमारे साथ आज जो भारत से हमारा साथ देंगे प्रतीक त्रिवेदी, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। लेकिन पहले मैं अपने यहाँ पर जो पैनलिस्ट हैं उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान का जाना पहचाना नाम, 1992 वर्ल्ड कप के हीरो, गुगली मास्टर जनाब मुश्ताक अहमद साहब, और पाकिस्तान के एक डैशिंग प्लेयर जो ग्राउंड में आते हैं तो फिर छक्के चौके छुड़ा देते हैं हरीफों के, और वो हैं उमर अकमल। और जनाब आज हमारे साथ एक जबरदस्त किस्म की अजीम हस्ती मिर्जा इकबाल बेग साहब, और सितारों का हाल बताती हैं, आज क्रिकेटर्स की चाल बताएंगी सामिया खान, और खुद भी एक सितारा ही हैं वैसे भाई। और भारत से जो हमारे साथ मौजूद हैं अब उनकी जानिब जाते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के मेजबान प्रतीक त्रिवेदी। ओवर टू यू। सलमान भाई शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं क्या कहूँ, आपकी तारीफ भी कम नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ बल्कि आपकी तारीफ से मैं शुरू करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह क्या बढ़िया बोलते हैं। मुझे तो आज लगा कि कोई बोलने वाला भी मिला मुझे उधर से। बहुत अच्छा। मुझे लग रहा था कि मुझे लगा कि आज अभी आपके शौक पूरे होंगे, बेफिक्र रहिए। आईना देख रहा हूँ, आपके शौक पूरे करेंगे, बहुत पूरे करेंगे। लगा मुझे देख के। और मैं आपको तारुफ करा दूं जो हमारे यहाँ पे मौजूद हैं लोग, और हमारी जनता तो बहुत मौजूद ही है, प्यारी जनता। बाजी हाँ, ये वो लोग हैं जो इस मुल्क में सोते हैं और जब उठते हैं तो क्रिकेट ही सोचते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं सोचते। ये वो जनता। लव यू। जो पैनल में सलमान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी आपका तारुफ करा देना चाहता हूं। हमारे साथ अयाज मेमन साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे ओपनर बल्लेबाज अशोक मल्होत्रा साहब मौजूद हैं। क्या बात, इनकी जितनी तारीफ की जाए, क्रिकेट की सोच समझ जो इनके पास है बड़ी बड़ी बेहतरीन। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। और गेंद अगर कहीं से छूट जाए और फिर दस्तानों में जिसके जाती है वो किरण मोरे साहब। क्या बात है, एक बेहतरीन सेलेक्टर। जब हमने देखा उनको एक सेलेक्टर के तौर पे, और उससे पहले मैदान में जब मैंने इनको देखा, आहा क्या एनर्जी और क्या स्फूर्ति दिखाई देती है। शुक्रिया किरण भाई आज हमारे बीच में मौजूद रहने के लिए। और सलमान भाई जो आपने जिक्र किया था, आपके यहाँ नजूमी है तो हमारे यहाँ भी एक नजूमी मौजूद है, और उनका नाम है ज्योति अरोरा, जो कि बताएंगी न सिर्फ चाल बताएंगी बल्कि ये भी बता देंगी मैदान में क्या होने वाला है। तो हमारे साथ जो 2 लोग और मौजूद हैं, विमल साहब जिनके आंकड़े आए हैं। क्या बात है विमल भाई। और हमारे साथ अमृत आनंद जी, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, और ये भी मौजूद रहेंगे। तो पहली गेंद आप डालना चाहेंगे या मैं इधर से डालूं? आपने कहा कि गेंद छूट जाए तो किरण मोरे के पास जाती है। जनाब आज गेंद भी छूटेगी और आपकी आस भी टूटेगी। मुझे अच्छा लगेगा कि आज कोई मिला तो सामने। आपको अंदाजा हो गया है कि यहाँ पर भी भरपूर जोश और वलवला है, और यही जोश और वलवला पाकिस्तान को जिताता है। जी बिल्कुल, बस जोश में होश में खोएं। क्रिकेट नहीं, हर मैदान में जिताता है। तारीख भी इस बात की गवाह है, तारीख भी इस बात की गवाह है कि हम हर दफा जीतते हैं। चलिए गेंद डालिए, वरना मैं आपको देता हूँ गेंद। अच्छा पहली गेंद मेरी ले लीजिए। तो भाई पाकिस्तान में क्या होने वाला है?
तो पाकिस्तान में क्या होने वाला है? आपने खुद ही टॉस जीत लिया, खुद ही फैसला कर लिया कि हमने गेंद करानी है। जो है टीवी सेट जो है वो टूटने वाली है। पहली गेंद। अरे टीवी, सलमान भाई, प्रतीक टीवी सेट तो हमने बहुत पहले चेंज कर लिए थे, अब हम एलसीडीज लेकर आ गए हैं। अब हम एलसीडीज प्लाज्मा ले आए हैं, अब टीवी का दौर तो चला गया है। अच्छा गालिबन हमारे जो इंडियन दोस्त हैं वो दोनों विकेट के दोनों तरफ खुद ही खेल रहे हैं अब तक। खुद ही बॉल कर रहे हैं, खुद ही छक्का लगाते हैं, खुद ही नारा लगा लेते हैं। सलमान भाई बोलिए, सलमान भाई बोलिए। हम आपको मौका देते हैं, आप बोलिए। सलमान भाई बोलिए। अच्छा, मैं जरा इकबाल बेग साहब जो हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, मिर्जा इकबाल बेग भाई। इकबाल भाई, पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी है, जाहिर है जब भी मैचेस होते हैं एक जंग सी छिड़ जाती है, लगता है कि बस अब जो होगा वो मैदान में हो जाएगा। इमरान खान साहब ने एक दफा दावत दे दी थी, एक दफा कहा था भारत से कि जी आप कश्मीर का फैसला भी ग्राउंड में कर लीजिए। अच्छा, तो आज तक जवाब ही नहीं दिया। बाज नहीं आएंगे इससे भी। मैं तो कह रहा हूँ आप बाज आ जाएंगे, लेकिन आप बाज नहीं आएंगे। मैं तो सोच रहा था क्रिकेट की बात करेंगे, लेकिन आपके मन में वही, तो चलिए। आज तक जवाब नहीं दिया। अरे सलमान भाई, अरे सलमान भाई, 25 साल पहले इमरान खान ने कहा था आपको 25 साल लग गए अपनी टीम को बनाने में कि कम से कम ऐसी टीम तो बन जाए जो हरा सके। कश्मीर छोड़िए, क्रिकेट पे आइए, पहले मैदान में आते हैं, फिर देखा जाएगा। बच्चों को याद करा दीजिए अच्छी तरह। जरा हमें भी मौका दे दें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें, थोड़ा हमें भी मौका दे दें। हाँ, तो आप जो कह रहे हैं कि क्या हुआ था 1987 का बेंगलोर टेस्ट भूल गए, बेंगलोर टेस्ट भूल गए कि शायकीन क्रिकेट पे सत्तातारी हो गया था। तो आप कश्मीर छोड़िए ना, क्रिकेट की बात करिए। 87 में क्या हुआ था? उस दिन दिवाली का त्योहार था और बजाय दिवाली का त्योहार लीजिए, हौसला समा था। क्या हुआ था उस दिन बेंगलोर टेस्ट में? जरा हौसला कीजिए, शांत रहिए, जरा हिम्मत कीजिए, हौसला कीजिए। हमें पता है बहुत बुरा होने वाला है 4 जून को, लेकिन कोई बात नहीं, हम है ना। जब आप रोएंगे हम आपको सहारा देंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। हम तो कह रहे हैं, मैं आपको बेंगलोर टेस्ट का भी जवाब दे देता हूं। बेंगलोर टेस्ट का भी जवाब मिल जाएगा आपको। मैं तो सोच रहा हूं कि इस बार इनको जिता देते हैं। इस बार जिता दे किसी से। विमल भाई, बेंगलोर टेस्ट का ये जवाब मांग रहे हैं। मैं नजूमी मेरे यहाँ भी मौजूद हैं, तो मैं उनसे बाद में पूछूंगा, लेकिन बेंगलोर टेस्ट का जरा उनको आंकड़े बता दो, फिर मैं अयाज अहमद साहब के पास आ जाता हूँ। आपने 87 का बेंगलोर टेस्ट मैच की बात की और बार बार आप कह रहे हैं कि भारत में क्या होता है। आप खुद भूल गए 99 में चेन्नई में आके आपने टेस्ट मैच जीता। सचिन तेंदुलकर ने इतना बढ़िया सेंचुरी बनाई, हम मैच हारे फिर भी हमने कितनी दरियादिली दिखाई, पूरे स्टेडियम ने सैल्यूट किया। और इंडिया का सबसे बड़ा मसला है, सवाल 87 का हो रहा है, जवाब 99 का आ रहा है। 87 भाई 87 की बात कर रहे हैं, 87 और सुनिए 99 का जवाब आ रहा है। विमल बात सुनिए, एक और सुनिए, दरिया दिली की बात। विराट कोहली सुन लीजिए, बात तो सुन ले। आपसे सवाल किया है 87 का, सुनिए आप ले गए 99 पे। तो मेरी बात पूरी होने फिर बात कीजिए। अगर ऐसा है तो फिर अभी तो हमने चंद दिन पहले 21 मई को हमने सालगिरह मनाई है। सईद अनवर ने जो आपकी चेन्नई का जिक्र किया ना, चेन्नई के ग्राउंड में 194 मारे थे, अदमुआ कर दिया था सबको, अरे चारों शाने चित कर दिया था। सुनिए, हम तो मानते हैं हमें इतना दरिया दिली है। आप देखते विराट कोहली हमारा कप्तान है, उसमें मोहम्मद आमिर को, आपके मोहम्मद आमिर को वो बोलते थे कि टीम में मत खिलाओ मैच फिक्सिंग में। विराट कोहली ने उनको बोला कि नहीं, ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है। आपके शाहिद अफरीदी साहब रिटायर हुए तो यहाँ से विराट कोहली ने पूरी इंडियन टीम के साथ ऑटोग्राफ टी-शर्ट भेजा। देखिए हमारी दरिया दिली कितनी है प्रतीक भाई। लेकिन विमल जी, अगर आप फतूहात की तरफ नजर डालें तो पाकिस्तान में, भारत में भारत को कूटा है। हमारा बहुत बड़ा है। आप रिकॉर्ड उठा के देखें ना, 99 का चेन्नई टेस्ट, 99 का कोलकाता टेस्ट, 87 का बेंगलोर टेस्ट। आप बता दें कि भारत ने पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को कब कूटा है, आप बता दें। 2004 का दौरा भूल गए, आपके घर में हरा के आए हैं चुके पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। अरे आप तो घर आते ही नहीं, 2004 आप तो घर आते ही नहीं है। हारे नहीं थे, मुल्तान में आप हारे, रावलपिंडी में हारे,
2-1 से हारे। आप तो क्रिकेट से इतना डरते हैं, कभी हम आपको कभी अपने घर को देखते हैं। सलमान भाई बोलिए। मांझी में सलमान भाई हम तो आप ही को सुनने आए थे। बिस्मिल्लाह, हम तो तैयार बैठे हैं यहाँ पर। सलमान भाई हम तो आपको हम सुन ही आग रहे नहीं थे। लगाएंगे, हम क्रिकेट की पिच को नहीं खोदेंगे, हाँ। हम ग्राउंड खाली नहीं कराएंगे, बिल्कुल। हम आपकी इज्जत अफजाई हम करेंगे, गुंडागर्दी नहीं करेंगे, बिल्कुल, और हम खिलाएंगे। आ जाएं, हम आपको छक्के चौके मारने का मौका भी फराहम करेंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल, हिम्मत करने वाले बने। आपको ये कह रहे हैं सलमान भाई। मैं एक सवाल रखता हूं और मैं इस समय का जो बिल्कुल अच्छा सवाल है और जो इस समय मौजूदा समय में है वही पूछता हूं। और मैं अयाज साहब आपसे बात आना चाहता हूं। अयाज साहब, अगर दोनों टीम को कंपेयर करें, आप पाकिस्तान की टीम को और इस समय इंडिया की टीम को कंपेयर करें, तो हाउ यू रेट, आप कहां पाते हैं? मेरे ख्याल से तो कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप पिछले 2 साल का परफॉर्मेंस देख लें जी। तो इंडियन टीम बहुत आगे है। टेस्ट मैचेस में भी देख लें या वनडे मैचेस में या T20 में, क्योंकि हर कंट्री के खिलाफ ये कह सकते हैं कि होम सीजन बहुत अच्छा था और ओवरसीज इंडिया ने इतना अच्छा नहीं किया है, लेकिन जहां तक लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, ऑफ कोर्स उसमें बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है। और पिछले 2 बार जो इंडिया और पाकिस्तान खेले हैं, वर्ल्ड कप 2015 में वहां पर शिकस्त दी पाकिस्तान को इंडिया ने, और वर्ल्ड कप T20 में वहां पर भी पाकिस्तान को हराया। ये जरूर है कि पाकिस्तान की टीम यंग टीम है, इमर्ज कर रही है। बहुत से प्लेयर्स उनके चले गए और कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं उसमें, बहुत अच्छे प्रॉमिसिंग प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में। प्रतीक, मुझे लगता है कि जैसे हमने प्रोग्राम ये कर रहे हैं, इसके पहले भी किया है, हाँ। कि एक लुत्फ है, एक जायका है इंडिया पाकिस्तान हाँ, वो मैचेस चलता का, रहेगा, वो मजा आता है। हमारे दरमियान में यूं ही चलता रहेगा। और उसमें 2 चीजें होती है, या तो दोनों टीम पे इतना प्रेशर होता है तो प्लेयर्स या तो बहुत ओवर अचीव करते हैं या बहुत अंडर अचीव कर देते हैं। अशोक भाई, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो अयाज साहब बोल रहे थे कि इतना प्रेशर होता है, दोनों टीमों के ऊपर इतना प्रेशर होता है, तो क्या कहीं कभी लगता है कि क्रिकेट हार जाता है वहां पे, क्योंकि सही क्रिकेट इतना प्रेशर होने के बाद परफॉर्म नहीं कर पाते? ऐसा होता है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलते हैं आपस में काफी दोस्ती है। ऐसा नहीं, जब वो मैदान के बाहर होते हैं तो काफी दोस्ती है, लेकिन जब मैदान के अंदर होते हैं तब बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। ऐसा नहीं, क्योंकि तो कोई भी हारना नहीं चाहता, ना पाकिस्तान हारना चाहता है ना भारत हारना चाहता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत ने ज्यादा बार जीता और ज्यादा बार जीता है। सलमान भाई ओवर टू सलमान। आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, हमें मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मैदान पर भी मजा आएगा सलमान भाई, तो हम अभी भी मजे ले रहे हैं, हम 4 जून को भी मजे लेंगे, हमें बहुत मजा आएगा, हम मजे ले रहे हैं। अब आप सुनिए जरा, जिस विराट कोहली की आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, नो डाउट, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ओवरऑल उनकी एवरेज ODI की 53, लेकिन ये इंग्लैंड जाकर उन्हें क्या हो जाता है, छक्के मारने लगते हैं, जाकर उनकी एवरेज 38। आप देखिएगा यही होगा इंशाल्लाह, यही होगा। टेस्ट क्रिकेट में उनकी एवरेज 13 और ODI में 38। वहां क्या जो घूमती गेंदें हैं वो क्या दिखाई नहीं देती विराट कोहली को? जवाब देते हैं किरण साहब, जवाब दिया जाए इसका। देखो, हर प्लेयर जो होता है एक टाइम से गुजरता है। विराट कोहली जब पिछले बार 2011 में गए थे इंग्लैंड, तभी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाके लगातार 5 शतक बनाए। उसके बाद वर्ल्ड कप भी हुआ, ऑस्ट्रेलिया में उधर परफॉर्मेंस किया उन्होंने, सब जगह जाके, वेस्ट इंडीज में जाके भी शतक बनाए, और उनके जो रिकॉर्ड है, जो 100 बनाए उन्होंने, आई थिंक ये एक प्लेयर है जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है। सलमान भाई मुतमईन हुए, हमारे समझ से मुतमईन हुए होंगे। आप जिस तरह से रिला रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको भरोसा हुआ होगा। नहीं, ये देखिए, हम तो मुशी भाई, हम तो उस वक्त भी मुतमईन हुए थे जब जावेद मियांदाद ने उछल कर दिखाया था किरण मोरे जी को, तो किरण मोरे जी भी उस वक्त मुतमईन हुए थे और जावेद मियांदाद भी उस वक्त मुतमईन हुए थे, तो हमें तो वो दौर भी याद है। और इसके लिए बकायदा उनको कभी हम हिंदुस्तान इनवाइट करेंगे कि वो उछल के दिखाएं कि कैसा। देखिए, कब से उछल रहे हैं, ये वक्त आ गया, अभी तक उछल रहे हैं। जरा मुशी भाई से पूछते हैं जो बात करने के लिए मचल रहे हैं। मुशी भाई नहीं, एक्चुअली बात पता है क्या है, बात यह है कि जैसे आपने विराट कोहली के स्टैट्स निकाले हैं दोनों तरफ से, अब मेरे ख्याल में विराट कोहली बहुत बड़े प्लेयर हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं।
उनकी एबिलिटी पे किसी को डाउट नहीं है। जो सलमान साहब ने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन इंग्लैंड का था, ऑस्ट्रेलिया का नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने रन किए, इंग्लैंड की एवरेज के बारे में डिस्कस नहीं किया। किरण मोरे जी ने जो बात की है वो ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस टोटली डिफरेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन की पिचों पे बॉल अच्छा आता है। जहां पे घूमने की बात की है ना, जैसे सलमान ने घूमने की बात की है कि जहां पे स्विंग होता है या बॉल थोड़ा सा इन द एयर मूव होता है या ऑफ द पिच सीम होता है, वहां विराट कोहली को थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ती है। इसलिए हमें ये एडवांटेज है। सलमान ने बड़े अच्छे स्टैट्स निकाले हैं। वैसे अब विराट कोहली पे सवाल कर रहे हैं कि इंग्लैंड में उनसे रन नहीं बनते हैं। अरे भाई साहब, सबसे पहले जाकर गूगल में सर्च मारिए, पिछले 3 साल से इंग्लैंड में बैटिंग ट्रैक बनने शुरू हो गए हैं और इंग्लैंड में सबसे ज्यादा 300 प्लस स्कोर हुए हैं। बात यह है कि आप नंबर्स का नंबर से मुकाबला करें। आप वहां के पिच के बारे में बता रहे हैं, विकेट के बारे में बता रहे हैं। भाई विराट कोहली का आपको एतराज क्या है, किस बात पे है? अच्छी बात है वहां पे अगर विकेटें बन गई हैं अच्छी, नंबर्स पे बात करें। आप कई बात नहीं चले जा रहे हैं। इनसे जरा ये भी पूछ लें कि शॉर्ट पिच गेंदों पर भारतीय जो बल्लेबाज हैं वो पाकिस्तानी बॉलर्स का सामना क्यों नहीं कर सकते? आपको याद होगा कृष्णा मचारी श्रीकांत को वसीम अकरम की गेंद लगी थी शारजा में। आपको याद होगा सौरव गंगोली को डराया था पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने। आप जख्म याद दिला रहे हैं। ऐसी चीजें क्यों शॉर्ट पिच गेंदों बड़ी मजेदार बात यह है, आपने कहा आप पिछले 20 साल की बात कर रहे हैं। सुनिए, आप पिछले 20 साल की बात कर रहे हैं। मैं आपको शुरू के 20 साल याद दिला देता हूं कि इंडिया को जो टेस्ट स्टेटस मिला था 1932 में, पहला उसने इंटरनेशनल मैच खेला और पहला टेस्ट जो जीता वो उसने 20 साल बाद जीता 1952 में। 20 साल लगे इंडिया को टेस्ट जीतने में और पाकिस्तान को 1952 में टेस्ट स्टेटस मिला और आपके ही यहाँ के लखनऊ में पाकिस्तान ने इंडिया को धूल चटा दी थी। और आजकल बजाय इसके कि उस तारीखी मैदान को जो जहां पाकिस्तान ने भारत को हराया उसको प्रिजर्व किया जाता, आज वहां धोबी घाट बना हुआ है। आप इसी तरह माजी में बात करते रहिए कि 20 साल 82 में लखनऊ टेस्ट में आप यूं ही तमाम आंकड़े में आपने पढ़ाई की है, मुझे मालूम, अच्छा क्रिकेट आज रट के आए हैं। हमारी इस गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जोर का जोड़ जारी रहेगा। जोर का जोड़ एक बार फिर आपको खुशामदीद। यहाँ पर बड़ी जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू हो रही है और अब एक बार फिर हम अपने मेहमानों की जानिब जाते हैं। उमर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँ, क्या इस वक्त फीलिंग्स हैं? जाहिर है पाकिस्तान टीम में आप नहीं है, ठीक है, हमें लगता है कि थोड़े कुछ पराठे शराठे आपने ज्यादा खा लिए थे, कोई बात नहीं, दोबारा फिटनेस हो जाती है, इंसान ऑन एंड ऑफ रहता है। आजकल कुछ ज्यादा सख्ती है, मुशी भाई के दौर में तो इतनी सख्ती भी नहीं थी। एम आई राइट मुशी भाई? बिल्कुल ठीक बात। तो उमर, क्या लग रहा है अभी आपको गेम को लेकर पाकिस्तानी टीम कितनी स्ट्रांग है? क्योंकि 8 टीमों में से जो 6 कैप्टन हैं वो पहली दफा कप्तानी कर रहे हैं, जिसमें सरफराज और विराट कोहली भी शामिल है। मेगा इवेंट की कप्तानी पहली मर्तबा कर रहे हैं। सबसे पहले तो अगर मैं टीम के साथ नहीं हूं, मैं यहाँ पे बैठा हूं, लेकिन मेरी फीलिंग्स टीम के साथ हैं। जिस तरह की हम लोगों ने प्रिपरेशन की हुई है वेस्ट इंडीज़ टूर पे, जो हमारा कैंप लगा था पाकिस्तान में, हम बेसिकली सीरीज़ टू सीरीज़ जाते हैं। ये नहीं हम करते कि जी हमने आगे क्या करना है, ये क्या करना है, लेकिन जो फीलिंग्स है मेरी वो पाकिस्तानी टीम के साथ है। और जिस तरह की उन्होंने तैयारी की है कैंप में, और जो एकेडमी में कोचेस हैं हमारे जिन्होंने प्रिपरेशन करवाई है एज ए प्लेयर 1-to-1 सब लड़कों को, तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा मुकाबला होगा और क्राउड को बहुत इंजॉय मिलेगा। और जितने भी वहाँ पे एक्सपर्ट बैठे होंगे उनको ये अच्छी चीज़ ये मिलेगी कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हाई पे जाएगी और दोनों तरफ से जो क्रिकेट देखने वाले हैं यंगस्टर वो बहुत ज्यादा इसको फॉलो करेंगे। और कितना दिल जाता है पाकिस्तान में इंडिया के दरमियान मैचेस होते रहे हैं, क्योंकि जाहिर है जब जमाना लगता है, टाइम लगता है, तो मैचेस कम हो जाते हैं। साल 1.5 साल बाद कोई इवेंट आता है और वैसे तो इंडिया कहता है कि जी हम नहीं जाएंगे, हम बॉयकॉट करेंगे, लेकिन जहां अपनी बारी आती है तो वहां चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेलने आ जाते हैं। बॉयकॉट हिम्मत आता है, बॉयकॉट करके दिखाइए ना हुजूर। ये बेहतरीन प्लेयर है उमर अकमल, बेहतरीन प्लेयर है, बहुत जबरदस्त प्लेयर है अकमल, बेहतरीन प्लेयर है। इनकी कमी आज दिखेगी पाकिस्तान टीम में 4 तारीख को, इनकी कमी कि ये बहुत टैलेंटेड जबरदस्त वेरी टैलेंटेड प्लेयर, और ऐसे क्रिकेटर्स बहुत कम आते हैं, बहुत कम। उमर आप बहुत टैलेंटेड हैं, हम लोग बहुत पसंद करते हैं आपको, और जब आप खेलने उतरते हैं तो हम लोग सोचते हैं कब आउट होंगे आप। रियली बहुत अच्छे प्लेयर हैं आप, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे। खुशकिस्मती है कि आज मैं इस मैच में नहीं खेल रहा। हाँ
ज्योति, क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है कि जब मैच में जो भारत पाकिस्तान का मैच है उसमें एक नजूमी की तरह से जब आप सोचती हैं, एक टैरो कार्ड रीडर की तरह से देखते हैं, तो क्या पाती, क्या दिख रहा है? पाकिस्तान जीत जाएगा। सबसे पहली बात तो मैं ये बात करना चाहूंगी, मेरा मैजिशियन का कार्ड ये कहता है कि वो एक मैजिशियन की तरह से पूरे शो को स्टील करने की कैपेसिटी रखते हैं। मैजिशियन यानी कि वो विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर, एक ऐसा कैप्टन है हमारे पास, जो कि अपने रिसोर्सेज, जिस तरह की उनके पास पोटेंशियल वाले क्रिकेटर्स हैं, जिस तरह के उनके पास टीममेट्स हैं, उनके पोटेंशियल को राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर अच्छी तरह से पोजीशन करके यूज कर पाएगा। क्या बात है, क्या बात है। विराट कोहली ठीक है, बहुत अच्छे प्लेयर है, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है। चलिए, हम ये चाहते हैं कि विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ ज्यादा नजर आए, अनुष्का शर्मा के साथ ज्यादा नजर ना आए। बड़ी जलन हो रही है क्यों भाई? अरे भाई, बड़ी जलन हो रही है, क्या बात है? हमारा घरेलू मसला है, क्यों परेशानी क्यों है सलमान भाई? क्यों? हम जलते नहीं है, मैं तो कह रहा हूं, जलते नहीं है, हम दिल वाले हैं, दुल्हनिया लेके आ जाते हैं। वाह, क्या बात है सलमान भाई, बहुत अच्छा है। ये मत समझिए कि अगर उमर टीम में नहीं है तो पीछे कोई टीम खाली है। अभी आपने देख लिया वार्म अप मैच में हमारा एक छुपा हुआ सितारा फहीम अशरफ, उसने क्या हाल किया है, आप देखिए ना वार्म अप मैच में क्या हाल किया है बांग्लादेश का। तो हमारे कुछ जो कार्ड्स हैं वो छुपे हुए हैं, वो पत्ते हम जाहिर करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सामिया की तरफ चलते हैं। सामिया, उधर से तो ज्योति ने बता दिया, आप क्या? तो कुछ भी नहीं, उन्होंने जता दिया। उन्होंने तो विराट कोहली के बारे में कुछ बातें की हैं, उन्होंने ये तो नहीं बताया कि मैच का नतीजा क्या होगा। ये नहीं बताया हमें। आप बता दें। बारे में भी उमर जी के बारे में जो आपने ओपिनियन रखी है वो ओपिनियन गलत नहीं है। उमर जी के बारे में भी जो मेरे कार्ड्स निकल कर आते हैं, उनकी पोटेंशियल के बारे में मैंने जो कार्ड्स निकाले, एक्चुअली उनमें भी एक मैजिशियन की कैपेसिटी है, लेकिन उनकी कमी टीम को खलेगी, ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि मुझे लगता है कि भाई हमें जादू से क्रिकेट नहीं खेलनी, हमें बल्ले से क्रिकेट खेलनी है। हाँ, हमें लग रहा है तो मुझे मालूम है जंग जो है बंदूक से लड़ी जाती है और उमर अकमल का जादू, खेला जाता है। उमर अकमल का जादू ज्योति पे चली है, ज्योति पे चल गया है उमर अकमल का जादू। आप सोचें, एक प्लेयर जो अभी यहाँ पर जो ग्राउंड में मौजूद नहीं है, उसका जादू चल गया, तो जो ग्राउंड में मौजूद है वो क्या हाल करेंगे? सबसे पहले तो मैं सलमान ये कहना चाहूंगी कि हमारे इल्म जो मजहब है या हमारे, हम इस इल्म को एक साइंस की तरह लेते हैं, हम इसे अंदाजों का इल्म कहते हैं, जैसे महकमा मौसमियात भी पेश गोइयां करता है, हम इसे एक साइंस की तरह लिया जाता है। जहां तक विराट कोहली की डेट ऑफ बर्थ जो मेरे पास है, मैं इस बहन की बात से डिसएग्री करूंगी। मुझे भारत में गेम कंट्रोवर्शियल होती हुई नजर आ रही है, मुझे विराट कोहली कंट्रोवर्शियल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका सितारा बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है इस वक्त में। 9 मई के बाद से मैं इनसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। अब गेम जब उतरेंगे मैदान में तो इंशाल्लाह पता रिजल्ट सामने आ जाएगा। मैं घबराइए मत, आराम से बोलिए, जवान आपकी लड़खड़ानी नहीं चाहिए भाई, आपके हक में, सामिया आपकी आवाज लड़खड़ानी नहीं चाहिए, आप बड़े इत्मीनान से बोलिए, आपको मुजाहिरा करते हुए, अदरवाइज जीत पाकिस्तान की है और होगी इंशाल्लाह। इसे कहते हैं जवाब। भूल गए आप 2012-13 में जुनैद खान ने क्या डंडे उखाड़े थे भारतीय सरजमीन पर? आप भूल गए 2011 का वर्ल्ड कप जब वहाब रियाज ने तबाही मचा दी थी? हम अपने बॉलर्स पर नाज करते हैं बिकॉज दे आर सो सुपर कि वो जिस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। आपके पास बहुत ही प्रॉमिसिंग टीम है, लेकिन अभी वो इस स्टैंडर्ड की नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त दे पाए किसी। सरफराज के बारे में क्या राय है? इज इमर्जिंग प्लेयर एंड वेरी 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 टैलेंटेड प्लेयर। अशोक भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरफराज की बात हो रही है, सरफराज एज ए कैप्टन, सरफराज एज ए प्लेयर, और सरफराज की परफॉर्मेंस मानता हूं। सरफराज ने पिछले कुछ समय से काफी बढ़िया प्रदर्शन किया, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, और काफी फाइटर हैं, आखिर तक खेलते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो ज्यादा पाकिस्तान टीम है वो काफी, अगर मैं ये नहीं कहता हूं कि उनके पास वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जहां तक भारतीय टीम का सवाल है, हमारे पास काफी वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की काफी समय से, ऐसा नहीं कि आज की है, पिछले 3, 4, 5 साल से। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उस तरह का प्रदर्शन, उस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से नहीं, हालांकि सरफराज ने
कमाल की क्रिकेट खेली। मैं किरण भाई यार सब जोड़ना चाह रहे थे एज अ टीम, पाकिस्तान एज अ टीम, क्योंकि बहुत नजर है लोगों को लगा जिस तरह के अभी बॉलर्स आए हैं तो वो उसमें नजर है लोगों की, और अच्छे प्लेयर थे उसमें। हाँ देखिए, मैं जैसे अशोक ने भी कहा कि एक जो गहराई होती है, एक डेप्थ होता है ऑफ एक्सपीरियंस, तजुर्बे का, उसमें थोड़ी कमी है। नया कैप्टन है, बहुत, मुझे तो सरफराज अहमद बहुत पसंद है प्लेयर। मुझे खुद पर्सनली अगर फ्रेंड पे बात करें तो सरफराज बहुत पसंद है। मैच विनिंग बैट्समैन भी बन सकते हैं, विकेट कीपर अच्छे हैं। टॉप ऑफ द ऑर्डर में अजहर अली है जो बहुत, ही इज इंटरनेशनल क्लास प्लेयर। बॉलर में मोहम्मद आमिर है, जुनैद खान वगैरह है। लेकिन एकजुट होके, एक साथ मिलके ये टीम अब तक मुझे लग रहा है कि इतना तालमेल नहीं बना है। और जो इंडियन टीम 8, 10, 12 प्लेयर साथ में चल रहे हैं पिछले 3-4 साल से, वो बहुत जबरदस्त उनका कॉम्बिनेशन रहा है, कॉम्बिनेशन क्लिक कर रहा है। मुझे यहाँ पर रोकना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा, एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हम आपको जरूर मौका देंगे कि आपने जितना बुलाएं बोल लीजिए, लेकिन जीतना तो हमने ही है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अच्छा प्रतीक, अब जरा मुझे इजाजत दीजिए, मैं मुशी भाई को भी जरा सवाल में रखना चाह रहा हूँ। मुशी भाई, जो इस वक्त जो बॉलिंग है, खासकर कहा यह जाता है कि इंग्लैंड की जो पिचेज है वहां पर बॉल जरा रुक कर ठहर के आती है, तो उसमें किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है विराट कोहली एंड कंपनी को, और पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो किस तरह से अटैक कर सकती है? पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो इस वक्त एज एन प्लेयर मुझे फील होता था जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता था, तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परामेंट की बात। जिस टीम का टेम्परामेंट स्ट्रांग होगा, अपनी नर्व्स को कंट्रोल में कर सकेंगे, वो टीम को एडवांटेज जाएगा। कंडीशन बाद में आती है। मेरे ख्याल में डिपेंड करता है वेदर का फोरकास्ट का बड़ा रोल होता है इंग्लैंड में। अगर तो बर्मिंघम में, एजबेस्टन में क्लाउडी वेदर है तो डिपेंड करता है कितनी देर तक है वो। अगर आप घंटा 1.5 घंटा सर्वाइव कर सकते हैं, प्रेशर वाले मैच में बैटिंग पहले जो टीम करेगी और स्कोर करेगी 270-80 भी कर लेती है, तो उसका जो सेकंड टीम होती है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा। इंग्लैंड में पिचों पे अब ज्यादा स्पिन होना शुरू हो गया है, तो आई थिंक जो स्पिनर्स हैं जो 10 ओवरों के बाद से लेके 40 ओवरों तक, उनका बहुत बड़ा रोल हो गया। उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो गई टीमों के लिए। तो इसकी समरी में अगर खींचूं तो द एंड ऑफ द डे द बेटर टीम विल विन, द पीपल हु हैव अ बेटर नर्व। हबीब भाई, ये सवाल यही बड़ा है कि आपका जो सेटबैक लगा है क्रिकेट पे, जो सेटबैक लगा है, जो कंडीशंस नहीं है, उसकी वजह से क्रिकेट को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा। और हम लोग चाहते हैं कि आप अच्छा क्रिकेट खेलें, आपके यहाँ बहुत इमर्जिंग प्लेयर है, टैलेंट है, लेकिन वो चीज नहीं दिख रही है जो माहौल की वजह से डिस्टर्ब हुई है वहां पे। मैं इस बात पे थोड़ी सी बात करूंगा, बीइंग अ क्रिकेटर, बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेटर। जब आप लोग हमारे साथ प्रॉमिस कर लेते हैं कि हम आपके साथ सीरीज खेलेंगे और आप नहीं खेलते, तो हम कहां से ग्रूम करेंगे, कहां से हमारी क्रिकेट एस्टेब्लिश होगी? यू नो, लाइक पीपल लाइक साइन द एमओयू जब साइन करते हैं आप और उसके बाद आप पुल आउट कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर कहां जाएगी? आप हम देखें, आप देखिए, एक और बात भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि क्रिकेट को अमन के लिए इस्तेमाल करने का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। पाकिस्तान ने हमेशा क्रिकेट का और पीस का इतना रिलेशन रखा कि 1987 में ज़ियाउल हक मैच देखने गए और आपने बुलाया नहीं था, हम खुद गए, हमने कहा कि हम पीस लवर्स हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने वहां पर हमने फिर 2004 में हेवीली वीजा रिलैक्स किया, आपकी तरफ से नहीं हुआ था। उसके बाद 2005 में जनरल परवेज मुशर्रफ गए मैच देखने के लिए, उस वक्त भी आपने नहीं बुलाया था। और फिर आखिर में यूसुफ रजा गिलानी गए, हमारे वजीर आजम, मैच देखने के लिए। अब आप ये बताइए कि क्या आपकी तरफ से कभी कोई आपका प्राइम मिनिस्टर, कभी आपका प्रेसिडेंट, कभी उसने ऐसा किया? देखिए, हम पीस लवर्स हैं, हम क्रिकेट को पीस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप क्रिकेट को हमारे खिलाफ एक डिप्लोमेटिक वेपन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। 2004 में जब यहां पर पाकिस्तान में लोग आए थे, लाहौर में इंडिया की टीम आई थी, तो उस टीम को मैं अगरचे क्रिकेट से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी क्रिकेट देखने की हद तक आप भूल गए 2004 और वहां पर जो इंडिया से लोग आए थे, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाटास, बिरलास, आप उनसे पूछिए, विमल सुन तो ले, आप उनसे पूछिए, विमल आप एक जर्नलिस्ट है, आप उनसे पूछिए कि उन्हें लाहौर ने कैसा उनको रिसेप्शन दिया था। आप तो ऐसा एक रिसेप्शन लाहौर को इंडिया में नहीं दे सके, हम तो आज भी देने के लिए तैयार हैं। जब आप ये कहते हैं कि आपने कितना अच्छा
वेलकम और रिस्पांस दिया था, तो मैं खुश होता हूं। मुझे लगता है कि भाईचारे की नींव आप डालना चाहते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं आपसे एक भी दिया नहीं गया, अरे साहब आगरा में कौन आया था? हमें भी तो हम हर चीज आगे, हम आगे बढ़ते हैं, हम मुस्तकबिल, हम फ्यूचर की तरफ जाना चाहते हैं, आप पास्ट में रहना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पास्ट रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है। क्रिकेट की बातें अच्छी हो रही है, पॉलिटिक्स बाजू में रख दीजिए। हम भी यही चाहते हैं, पॉलिटिक्स बाजू में रख दीजिए, क्रिकेट की बातें करते हैं। सर हम तो कोशिश करते हैं किरण मौर्य जी पॉलिटिक्स साइड में रखें, लेकिन क्या करें जब हमारे लोग मुज़ाकरात के लिए दुबई जाता है हमारा बोर्ड, तो आपके पीछे से जो वजीर खेल हैं वो कह देते हैं कि पाकिस्तान से बात नहीं करनी है, पाकिस्तान से कोई बात नहीं करनी, कोई मुलाकात नहीं करनी है, पाकिस्तान से खेलना नहीं है। आपके वजीर खेल, आपके वजारत वाले कहते हैं क्या करें? साइड पे रखने का मशवरा जरा दिल्ली में पहुंचाइए। दिल्ली में एक साहब है, दिल्ली में एक साहब है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी, उन्हें बता दीजिए बस कि पॉलिटिक्स साइड में रख ले, खेल खेल लेते हैं। आप ये पॉलिटिक्स छोड़िए, हम क्रिकेट की अच्छी बातें कर रहे हैं और सामने दो आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री फिल्में बनाती है और मोदी सरकार फिल्में चलाती है। एक से बढ़कर एक फिल्म चला देती है, जिसकी वजह से क्रिकेट जो है वो नहीं हो, झूठी बार बार उठाते हो, मुझे फिर जवाब देना पड़ेगा। इंडिया पाकिस्तान की टीम, कौन सी भी टीम बेहतरीन हो, मैं मानता हूं, मैं भी खेला हूं, मुशी भी खेला है इंडिया पाकिस्तान मैच, कैसी भी टीम हो, कैसी भी वीक हो स्ट्रांग टीम हो, और जब मैच होती है कड़ा मुकाबला होता है, और जिस दिन वो जो टीम अच्छा खेलती है वो मैच टीम जीतती है। शिकस्त को शिकस्त के तौर पर तस्लीम करना चाहिए। बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं, स्पोर्ट्स स्पिरिट है, दो टीमें मैदान में उतरती हैं, एक जीतती है एक हारती है। लगता है प्रतीक जी बहुत ज्यादा दिल पर ले गए तमाम। क्रिकेट के स्टेडियम में आग नहीं लगानी चाहिए, पिच को नहीं खोदना चाहिए, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। और सबसे बढ़कर 78 में बिशन सिंह बेदी साहिवाल के वनडे में टीम मैदान से लेकर चले गए थे, सरफराज नवाज ने बाउंसर्स कराना शुरू कर दी, टीम मैदान से कप्तान लेके चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात सुनिए आप, क्या उस 70 और 80 के दशक में आपके अपने अंपायर हुआ करते थे, आपके अपने 70 80 के दशक में आपके अपने अंपायर हुआ करते थे, अपने कोच हुआ करते थे। सबसे बड़ी बात है कि उस समय की जो 70-80 की टीम थी वो दिलेर टीम थी। आप हमें ताना ऐसे दे रहे हैं जैसे आपके अपने नहीं हुआ करते थे। लेकिन आजकल जो आपके कोचेज हैं वो विदेशी कोच, टाइम ही ऐसा। एक शख्स मुझे ट्रेन में मिला, उसने मुझे अपना कार्ड दिया, और वो जयप्रकाश था अंपायर बेंगलोर का, और उसने उस कार्ड पर अनिल कुंबले ने 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ फिरोज शाह कोटला में जो 10 विकेटें ली थी, उन विकेटों की छोटी छोटी तस्वीरें लगाई थी। तो इससे ज्यादा अंपायर की बेईमानी और 22 होने का आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपकी आप मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपको मजबूरन न्यूट्रल अंपायर की तरफ जाना पड़ेगा जनाब। कम से कम पाकिस्तान और इंडिया के सुनिए, उमर की बात सुनिए, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलते हैं और आपको वहां पर वास्ता हमसे नहीं पड़ता, वहां पर जो वहां के लोकल रहने वाले इंडियन हैं या लोकल पाकिस्तानी हैं वो आते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? वो कैसी होती है मैच की, और क्या वो इंडिया और पाकिस्तान से डिफरेंट होती है? जो क्राउड आता है वहां पे वो ये नहीं कहता कि इंडिया को हराना है या पाकिस्तान को हराना है, वो सिर्फ ये कहता है कि यार हमें एक अच्छा खेल देखना है, और इस तरह की सीरीज और भी होनी चाहिए जो कि हम देखना चाह रहे हैं, जो कि नहीं हो रही। हम अल्लाह ताला से भी दुआ कर रहे हैं, आपके दोस्त हैं इंडियन टीम में, आप उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि हमारे साथ सीरीज खेलें। सीरीज तभी हो सकती है जब कुछ चीजें और सुलझा ली जाए और साफ कर ली जाए, सीरीज तभी खेलेंगे। कौन गया है पाकिस्तान? और कौन 10 साल के पिछले सालों में कौन गया? हम आपको कहें कि हम आपके साथ नहीं खेलना चाहते, आपके यहाँ जाए उस वक्त से डरिए। देखिए, मुकाबला बराबरी की बुनियाद पर होता है, मुकाबला बराबरी की बुनियाद पर होता है। अगर आप बांग्लादेश से खेलकर खुश हैं तो जाइए खुश रहिए, अगर आप श्रीलंका से खेलकर खुश हैं तो जाइए, अफगानिस्तान से खेलकर खिलाकर खुश हैं तो जाइए। मुकाबला बराबरी का होता है, आप तो न्यूट्रल वेन्यू से भी भाग जाते हैं। सलमान भाई, मेरा एक सवाल इनसे अकमल साहब से है। सबको हैरानी हो रही है कि पाकिस्तान की टीम इतनी सुस्त बैटिंग कैसे करती है, कैसे ये टीम जीतेगी? अकमल साहब, आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। हमारे मिसबा ने आहिस्ता आहिस्ता खेलकर ही पाकिस्तान टीम को नंबर 1 तक पहुंचा दिया। मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, आप इसी तरह लगे रहें। उमर, इन्होंने जैसे भी कहा कि हमारा इकॉनमी रेट चाहे इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आप इनसे ये पूछें कि चाहे इकॉनमी रेट नीचे है हमारा, लेकिन हम लोग ने कितनी सीरीज विन की हैं,
और हमने पाकिस्तान में खेला कितना। आप तो घर के शेर हैं। ये कह रहे हैं कि ऊपर वाले हम का पाकिस्तान आएंगे, साहब, हम तो पाकिस्तान वेन्यू पे खेल ही नहीं रहे, हम न्यूटन वेन्यू पे रह के, चाहे इकॉनमी रेट हमारा कम है लेकिन हम लोग सीरीज जीत रहे हैं, इस मैचेस जीत रहे हैं हम फैक्टर लोग। को विमल आप कैसे माइनस कर सकते हैं कि आप जो जीते हैं वो घर में जीते हैं, ज्यादातर आप घर के शेर हैं, नहीं, और हम नहीं, जिसको ढेर करते हैं वो बाहर जाके ढेर करते हैं। अकमल साहब सबसे ज्यादा जैसे हम चैंपियंस लीग खेलने गए थे तो वहां पे जो लाहौर की हमारी टीम थी, हमारे पास सिर्फ 4 से 5 प्लेयर जो पाकिस्तान खेले थे, और वहां पे जो हमें रिसेप्शन मिली और उसके बाद जब हमने बॉम्बे इंडियन को हराया और हम अगले राउंड में गए, आप यकीन माने कि पूरी चैंपियंस लीग एक दफा हिल गई कि यार ये कौन सी टीम आ गई है पाकिस्तान से कि जो कि इतनी अच्छी क्रिकेट भी खेल रही है और इतना अच्छा डिसिप्लिन भी शो कर रही है, और वो सारे जितने भी आवाम थी, जितने भी मीडिया से, वो पाकिस्तान प्लेयरों को फॉलो कर रहे थे। और ये बहुत अच्छी चीज है कि पाकिस्तान के प्लेयर इंडिया में खुश हैं और इंडियन आवाम देखना चाहते हैं पाकिस्तान प्लेयरों को इंडिया में खेलते हुए। आप अच्छा लड़े, कम से कम लड़ते हुए जरूर दिखाई पड़े। आपके प्लेयर्स बाकी को देखना मैदान में हमें क्या कहना है और क्या दिखना है वो हम सब जानते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, मजा आया, एंजॉय किया हमने, और हम 4 जून को भी ऐसे एंजॉय करेंगे जब पाकिस्तान मैच जीतेगा। प्रतीक, आपका, आपके मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने का, और ये हमारी ऑडियंस सबका और आपका देखने वालों का बहुत शुक्रिया। 4 जून को पाकिस्तान और इंडिया का जोर का जोड़। उससे पहले हमारी भी दुआ है कि पाकिस्तान ये मैच जीते। हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी आने वाले वक्त में जारी रहेगा। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। सलमान हुसैन को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद। जिंदाबाद।